ये कहानी उत्तर प्रदेश के काशगंज की है, जो एक बेहद दर्दनाक और हैरान कर देने वाला सच सामने लाती है। रीना देवी, जो खुद 9 बच्चों की मां है, उन्हें 45 साल की उम्र में अपने पति के ईंट भट्टे के मालिक हनीफ से प्यार हो जाता है। हनीफ पहले से शादीशुदा होता है और उसके भी 3 बच्चे होते हैं। इस रिश्ते की शुरुआत एक सामान्य दोस्ती से होती है और धीरे धीरे ये रिश्ता एक अवैध संबंध में तब्दील हो जाता है। रानी का पति रीतम राम मेहनती मजदूर था और वो अपनी पत्नी रीना के साथ ईंट भट्टे पर काम करता था। शुरू में तो रीतम राम को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन समय के साथ उसे शक होने लगता है। जब वो अपनी पत्नी को हनीफ की बाहों में देख लिया था तो पूरा उसे यकीन हो गया था कि कुछ ना कुछ यहाँ पे गलत चल रहा है। फिर इस पर घर में झगड़ा हुआ और रीना को समझाने की कोशिश की गई। बच्चों का वास्ता दिया गया, समाज की इज्जत की बात की गई, तब जाके रीना कुछ समय के लिए वापस तो आई, लेकिन उसने हनीफ से रिश्ता नहीं तोड़ा। फिर रीना को लगने लगा कि जब तक उसका पति जिंदा है तब तक वो हनीफ के साथ खुलकर नहीं रह सकती। इसलिए उसने एक खतरनाक प्लान बनाया। उसने हनीफ से कहा कि रीतम राम को रास्ते से हटा देते हैं। हनीफ, जो खुद रीना से उम्र में 10 साल छोटा था, इस योजना में शामिल हो जाता है। 17 जून की रात की बात है। बहाने से रीतम राम को ईंट भट्टे पे रोका जाता है। उसे शराब पिलाई जाती है और फिर पत्थर से उसके सीने पर इतने वार किए जाते हैं कि उसकी पसलियां टूट जाती है और उसकी वहीं पे हत्या हो जाती है। हत्या के बाद शव को एक ट्यूबवेल के पीछे फेंक दिया जाता है। अगले दिन जब घर वाले रीना और रीतम राम दोनों को घर से गायब पाते हैं तो बच्चों को चिंता होती है। उन्होंने अपने चाचा अरविंद को खबर दी। अरविंद को रीना के अफेयर की जानकारी पहले से थी, इसलिए उन्होंने बिना देरी किए पुलिस में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक लाश मिलने की खबर आती है, जो कि रीतम राम की ही होती है। पुलिस वहां पर पहुंचती है और पुष्टि होती है कि वो लाश जो थी वो रीतम राम की ही थी। उसे बहुत ही बेरहमी से मारा गया था। फिर जांच तेज होती है और जल्दी ही पुलिस को हनीफ और रीना की लोकेशन मिलती है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पूछताछ में रीना कहती है कि उसे अपने जीवन में प्यार की तलाश थी, कोई ऐसा जो उसका ख्याल रखे। हनीफ ने उसे वो सब एहसास दिलाया जो उसका पति कभी नहीं करवा पाया था। हनीफ भी यही कहता है कि रीना उसे बहुत मानती थी और उसका बहुत ख्याल रखती थी। अब इस घटना ने कई सवाल यहाँ पर खड़े कर दिए हैं। क्या प्यार की कोई उम्र नहीं होती? क्या प्यार के नाम पर हत्या जैसे अपराध जायज हैं? एक महिला जो 9 बच्चों की मां है, वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है? और एक आदमी जो खुद 3 बच्चों का पिता है, वो कैसे इतना अंधा होकर ये सब चीज कर सकता है? हमारे समाज में अक्सर लड़कियों की आजादी, उनकी इच्छाओं की बात होती है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि रिश्तों के नाम पर क्राइम कितना ज्यादा बढ़ रहा है। अगर किसी रिश्ते में दरार आ भी जाए तो उसे कानून के जरिए खत्म किया जा सकता है। कोर्ट, डिवोर्स जैसी व्यवस्थाएं हैं हमारे समाज में, लेकिन मर्डर कभी भी किसी चीज का समाधान नहीं हो सकता। इस कहानी में एक और चीज गौर करने लायक है कि आजकल 35 से 45 की उम्र के बीच के रिश्तों में दरार के मामले जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। खासकर ग्रामीण इलाकों में, जहां महिलाएं कम उम्र में शादी कर लेती है और 40 के बाद उन्हें लगता है कि उनके जीवन में प्यार की कमी है। लेकिन ऐसे मामलों का हल कत्ल कभी भी नहीं हो सकता। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस पूरी घटना के बारे में? क्या रीना देवी और हनीफ ने जो किया वो माफ करने लायक है? क्या हमारे समाज में ऐसे रिश्तों को लेकर जागरूकता की कमी है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए। अगर आपने भी कभी जीवन में कोई ऐसा अनुभव झेला है तो साझा कीजिए, ताकि और लोग जो है वो इससे कुछ सीख सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।